ये जो स्पाइक दिख रही है ना इतनी बड़ी, इवन मार्केट इतना ऊपर आने के बाद भी स्पाइक मार के उल्टा नीचे गिर गया। गामा ने यहीं पर अपना गेम खेल करके जा चुका है। सो गामा ब्लास्ट या फिर हीरो जीरो ट्रेड एक्सपायरी वाले दिन में काम कैसे करते हैं, ये सत्य है या फिर छल? या फिर मैं ये कहूँ कि कम कैपिटल वाले रिटेलर हीरो जीरो में ज्यादा बिलीव रखते हैं, गामा ब्लास्ट में कम। एक्सपायरी में अधिकतर आपने देखा होगा कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम दे दे तो आपका ये जो 1 रुपए का प्रीमियम होता है ये एकदम से 50 रुपए चला जाता है, और ऐसे ब्लास्ट होते हुए भी देखें। इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज पहले दिमाग में डाल देना, गामा ब्लास्ट इज इक्वल्स टू एटीएम। गामा ब्लास्ट को प्यार है एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, वेदर इट इज कॉल साइड और पुट साइड। शुरुआती वाले क्लिप में आपने देखा था कि ये जो 23,200 का स्पाइक आया है ना, ये एक्चुअल में दिमाग हिला देगी, क्योंकि आप जब एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस से गामा प्यार करते हो, और ऐसा नहीं है कि आप एक्सपायरी वाले दिन में ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यस भैया, ब्लास्ट के कारण प्रीमियम वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नॉर्मल दिल में भी आप गामा ब्लास्ट को देख सकते हो। यहाँ पर ये जो प्रीमियम का मूव आया है, निफ्टी का जो स्पॉट मूव किया था ये था केवल 22 पॉइंट का, लेकिन जो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का जो मोमेंटम आया था उस टाइम ये था 25 पॉइंट का। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मोमेंटम कैसे होता है, जबकि एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस अगर निफ्टी का स्पॉट मूव करता है 25 या 50 पॉइंट, तब जाके हमको 20-25 पॉइंट्स मिलते हैं अगर 50 पॉइंट निफ्टी मूव करता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कैसे, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग गामा ब्लास्ट से। सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन में जाऊँगा। अब कई लोग को लगता है आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन का चार्ट खोल देते हो, उसको ले करके कैसे आते हो। देखो ये जीरोधा का पोर्टल है, ठीक है। निफ्टी में आप जैसे कि यहाँ निफ्टी नहीं, अगर मैं मारुति पे यहाँ चार्ट पर क्लिक करूँ तो आई विल गेट 3 ऑप्शन, चार्ट, ऑप्शन चेन और उसके फंडामेंटल्स। तो सेम मैं यहाँ पर निफ्टी को ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आप सारी चीज़ को देख सकते हो, जिसमें गामा, थीटा, वेगा आ जाता है, और सिंपली मैं इसको बड़े चार्ट पे तब्दील कर देता हूं। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि ऑप्शन चेन ही दिख रहा है, लेकिन मेरे को ग्रीक्स नहीं दिख रहा है। तो ग्रीक्स के ऑप्शन के लिए यहाँ पर मैं ग्रीक्स पर क्लिक कर देता हूँ, तो डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा आ गया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 23,200, 100 यहाँ के जो गामा है, ये गामा आप देखोगे एट द मनी के, ठीक है। अभी कितने पे चल रहा है, 23,100 के आसपास। तो ये मेरी स्ट्राइक प्राइस, आप इन दोनों को एट द मनी देख सकते हो, ठीक है। इन दोनों के जो डेल्टा है वो बिल्कुल इक्वल है, 0.0071। इसके अगर मैं इन द मनी में भी जाऊंगा तो डेल्टा को प्यार नहीं होता है भैया इन द मनी से, ना कि आउट ऑफ द मनी से। तो भैया 36 का आंकड़ा जहर मानता है ये। तो जैसे ही अगर आप दूर जाओगे, इन द मनी में जाओगे या फिर OTM में जाओगे, गामा का प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चा घर से दूर चला गया, 0.008 हो जा गया। जहां पर ये 0.017 है वहां पर आप देखो ये कम है, क्योंकि OTM से जो गामा अगर फटेगा तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट OTM में नहीं आता है। एट द मनी में सबसे ज्यादा आपका गामा का इफेक्ट आता है, और ये चीज हमारा एक्सपायरी वाले दिन में सबसे ज्यादा होती है। निफ्टी अभी चल रहा है 25,000 एग्जैक्ट पे, ठीक है, जिसमें उसका प्रीमियम था बिफोर ब्रेकआउट, लेट्स सपोज इट वाज एट 100 पॉइंट्स। अब यहां पर निफ्टी ने अचानक से 100 पॉइंट्स ट्रेवल कर लिया और 100 पॉइंट्स जा चुका है 25,100 पर, ठीक है, जिसमें अभी उसका डेल्टा था 0.5। और डेल्टा की वीडियो जिसने नहीं देखी होगी देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5। मोमेंटम आ गया है 100 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर प्रीमियम में कितना मूव आ सकता है, इस चीज के लिए आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला तो हो गया डेल्टा और दूसरा हो जाएगा गामा। लेट्स इमेजिन बिफोर ब्रेकआउट इट वाज एट 0.08, ठीक है, ये इतना नीचे था। अब जैसे ये एट द मनी में, जैसे आपको पता है कि गामा लव्स ATM स्ट्राइक प्राइस, ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है ये कितना जा सकता है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। इससे कैलकुलेटर में आप देखो 100 रुपए का यहाँ पर निफ्टी में मूव आता है, जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे गामा से 0.0008, कितना हो गया है आपका 0.8। अब यहाँ पर मैं डेल्टा की वैल्यू को जोड़ दूंगा, वो कितनी थी 0.5। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 58 का। सो मतलब यहाँ पर ये जो प्रीमियम हो जाएगा वो 0.58 हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये एग्जैक्ट बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पर थीटा भी काम कर रहा है, वो हम अनदर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 158 में आने के बाद आप देखते हो कि अचानक से डंप भी आ जाता है और ये आ जाता है 138 पे। तो ये जो 20 रुपए का हुआ एक्सपायरी वाले दिन में, ये कांड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पाइक लगती है ये विक में तब्दील हो जाती है। अब विक क्या होती है? जो भी एक स्पाइक होती है, कैंडलस्टिक का एक विक होता है, ये विक ऐसा बन जाता है जिसके कारण आप देखते होंगे कि ये वाले जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम में हम लोग एंट्री नहीं लेते और हम वहां पर लिक्विडेट हो जाते हैं। अब लिक्विडेट का मतलब होता है ट्रैप हो जाना किसी चीज का। तो ऐसे चीज को बचने के लिए आप सबसे पहले 2 बजे एक्सपायरी में ट्रेड लो, ठीक है। शुरू से लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीमियम 2 बजे के बाद ही लोएस्ट पे पहुंच जाते हैं और जो गामा का ब्लास्ट होता है वो सबसे ज्यादा पहुंच जाता है 2 बजे के बाद और 3 बजे तो चरम सीमा पर होता है। तो आप यहाँ पर ये जो गामा अभी देख रहे हो, ये गामा 0.17 दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सपायरी वाले दिन पहुंच जाता है, कभी कभार तो मैंने देखा है 0.32 भी पहुंच जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है। तो वो जो प्रीमियम फटता है ये डायरेक्टली 30 रुपए का प्रीमियम हो जाता है, 1 रुपए का 30 रुपए चला जाता है। ऐसे प्रीमियम आपके गामा को पहुंचाते हैं और जिसमें सारे कॉम्बिनेशन रहते होते हैं डेल्टा और हमारा स्पॉट चार्ट का। सो यहाँ पर गामा सी साइड में भी वैसे ही काम करता है और पी साइड में भी वैसे ही काम करता है। पी साइड में अगर आप देखोगे एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 100 का अगर मैं ले करके चलूँ, यहाँ पर भी गामा 0.0017 है। एट द मनी का 2 ले लो और जैसे ही अगर आप दूर जाते हो तो यहाँ पर गामा का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। एज पर इन द मनी ऑल्सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा से दूर जाओगे तो यहाँ पर धीरे धीरे गामा का वैल्यू दूर होता जाएगा। और ये इसलिए होता है कि गामा का इफेक्ट अगर हमको एट द मनी में ज़्यादा देना है तो लोग बाग फंसते कम हैं। फंसते कहाँ ज़्यादा हैं? सस्ते वाले प्रीमियम में। सपोज करते हैं कि गामा किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है, और वंस इन अ वाइल अगर उसने OTM का स्ट्राइक प्राइस खरीद दिया है, मान लो 1 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए ऊपर और हमारा 3 बजने वाले हैं, 25,100 का स्ट्राइक प्राइस 1 रुपए था। ये 1 रुपए अचानक से चला जाता है कितना? 30 रुपए, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी से इसको प्यार हो जाता है, बोले यार मैंने तो बहुत कमा लिया पैसा, 30 रुपए का भी देखा है 300% 400% ही मैं निकाल लेता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर कोर्स खोलूंगा हीरो जीरो ट्रेड का और वो कई लोग को बेचूंगा तो ये 30,000 के 3 लाख रुपए हो जाएंगे। तो दिमाग में सारी चीज चलने लगती है। सो ऐसी चीज को वो बार बार करता है। तो वो 1 रुपए का प्रीमियम, अब आप लोग को भी पता होगा, इतना चीप में मिल रहा है जिसमें आप कई क्वांटिटी, हजारों क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो ऐसे ट्रैप में एक बार आपको प्यार दे देता है डेल्टा और गामा, लेकिन आप फंसते कब हो? जब आप OTM का बार बार स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो। सो ऑलवेज स्टिक विथ ATM स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरी वाले दिन में तो बिल्कुल आप इसको चिपक के रखो अगर आप गामा ब्लास्ट की एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो अब रहा सवाल कि आप ये ऐसे 25 पॉइंट्स को कैसे कैप्चर कर सकते हो कि निफ्टी 20 पॉइंट घूमा, जिसमें प्रीमियम उसका यहाँ पर मोमेंटम आया है 20 से लेके 25 पॉइंट का, तो इतने अच्छे स्ट्राइक प्राइस या फिर इतना अच्छा आप ट्रेड कैसे पकड़ सकते हो? सबसे पहले अगर आप लिटरली ऑप्शन ट्रेडिंग से प्यार करते हो तो आपका ऑप्शन चार्ट यहाँ पर खुला होना चाहिए, जिसमें आप आंख गड़ा करके रख रहे हो कि आपका गामा किस हिसाब से काम कर रहा है, आपका डेल्टा किस हिसाब से काम कर रहा है और इस चीज का कॉम्बिनेशन में प्रीमियम कितना फट सकता है। वो चीज को आप कंबाइन करके यहाँ पर आप ब्रेकआउट में यहाँ एंट्री ले सकते हो। अब ब्रेकआउट यहाँ पर किस हिसाब से हो रही है, सबसे पहले इमेजिन करते हैं। देखो क्या हुआ था आज निफ्टी में, मार्केट में बहुत ज़्यादा सुस्ती थी। अब ये सुस्ती का ब्रेकआउट आपको प्रीमियम पहले ही दर्शा देता है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, जो हमारा पुट की वैल्यू थी वो धीरे धीरे यहाँ पर नीचे गिरती जा रही थी और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम था वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था, बट इट वॉज वेरी पथेटिक। आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकते हो। सो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, लास्ट वाले जो हाई, जो लास्ट सबसे हाई है, अब इसमें ये नहीं होता है कि भाई मैं कौन सा हाई ढूंढूं। आपका जो भी लास्ट हाई है, जैसे कि ये हाई पकड़ लो, ये हाई पकड़ लो, इसका अगर ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है और उस टाइम आपका डेल्टा और गामा ये सपोर्ट में आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। लेट्स इमेजिन ये 16 का 0.0016 से अचानक से हो जाता है 0.025। 25 पॉइंट का तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नॉर्मल दिन में कि यहाँ पर इतने का मोमेंटम आना चाहिए और ये चीज हुई भी है, क्योंकि ये प्रीमियम, ये हमारा गामा ब्लास्ट हो सकता है ये जा करके आया होगा 25 के आसपास,
तो इस एरिया में आप लास्ट वाले स्विंग का ब्रेकआउट पे वेट करो। और सेम चीज अगर आप यहाँ देख रहे हो कि पुट साइड में जो आपका यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है, इसका ब्रेकडाउन होने का वेट करो, तो आपका डबल क्रॉस चेक हो जाएगा, जिससे आप यहाँ का ब्रेकआउट में एंट्री ले रहे हो, दैट विल बी वेरी स्विश, बहुत ज्यादा तेज होगा। तो आप यहाँ पर एंट्री तभी बनाओगे जब ये फटने को रेडी होगा। और अगर आपको नॉर्मल 1:2 का यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड लेकर के चलना है तो आप एसएल डेफिनेटली यहाँ पे लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रीमियम आपको प्रॉफिट दे करके जा चुका होगा। तो ध्यान रखना, गामा ब्लास्ट में अगर आप स्विंग ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का आप प्रॉफिट लेकर के चलो और 10 रुपए का आप एसएल लेकर के चलो, ताकि आरआर रेशियो प्रॉपर बैठे। तो आई होप ट्रेडर्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पे वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 का, इस पे भी आप गामा ब्लास्ट करवा दो। नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना।